एक मैजिकल हैंड जो कि कई हजार सालों से हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करता है, जिसे पकड़ने के बाद हम किसी भी आत्मा से बात कर सकते हैं। एक लड़की जो कि अपनी मरी हुई माँ की आत्मा से बात करना चाहती है, लेकिन तब क्या होगा जब यहाँ पे सारी चीजें उल्टी सीधी हो जाएगी। तो जी हाँ, ऐसा ही कुछ हम देखने वाले हमारी आज की बेहतरीन हॉरर मूवी में, जिसका नाम है टॉक टू मी। और ये मूवी मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है नॉर्मल हॉरर मूवी के मुकाबले। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म की शुरुआत होती है तो हम एक लड़के से मिलते हैं जो कि बहुत ही इरिटेट होकर अपने छोटे भाई को ढूंढ रहा था। असल में इस लड़के का भाई पिछले 2 दिन से कहीं तो मिसिंग होता है, लेकिन ये लड़का हाउस पार्टी में चेक करने के लिए आया था कहीं इसका भाई यहाँ पे कोई नशा वशा तो नहीं कर रहा। लेकिन तभी एक लड़का उसे बोलता है कि तुम्हारा भाई ऊपर वाले कमरे में बैठ के कुछ तो अजीब बातें बोल रहा था, जो किसी को भी समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आखिर बोल क्या रहा है। लेकिन जैसे वो लड़का दरवाजा खोल के अंदर जाता है तब वो अपने भाई को बहुत ही बुरी हालत में देखता है, जो कि अपने डैड के बारे में काफी अजीबोगरीब बातें कर रहा था। लेकिन यहाँ पर सबसे अजीब बात ये होता है कि इस लड़के का डैड कम से कम 4 से 5 साल पहले गुजर गए थे। फिर ये लड़का अपने डैड के बारे में इतनी अजीबोगरीब बातें क्यों कर रहा था। लेकिन इन सब बातों को इग्नोर करके बड़ा भाई अपने छोटे भाई को ले जाने लगता है, लेकिन तभी ये छोटा भाई अपने बड़े भाई के पेट में चाकू मार के उसे वहीं पे खत्म कर देता है। इस घटना को देखने के बाद पार्टी में आए लोग काफी डर गए थे, लेकिन किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस लड़के ने ऐसा क्यों किया। जिसके अगले ही पल ये लड़का अपनी खुद की आंखों में चाकू घुसेड़ लेता है, जिससे ये लड़का वहीं पे खत्म हो गया था और ये सीन भी यहीं पे कट हो जाता है। ओके, तो यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ पर हम एक मियां नाम की लड़की से मिलती है जिसकी मॉम कुछ समय पहले गुजर गई थी, जिसके बाद वो अपने रिश्तेदारों के साथ ही रहती थी, माने कि उसके डैड अभी तक जिंदा थे। मगर इन दोनों की बातचीत से हमें यहाँ पर एक बात तो क्लियर पता चल जाती है कि मियां को अपने डैड के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी। लेकिन तभी मियां को एक फोन आता है, जो कि असल में मियां के दोस्त जेड का भाई फोन कर रहा था, जो कि बोलता है कि तुम मुझे यहाँ पे आके पिक कर लो क्योंकि मेरी बहन मुझे पिक करना भूल गई है। असल में मियां जिस लड़के को पिक करने आई थी वो उसकी दोस्त का भाई होता है, जिसका नाम होता है रायली। खैर, जाते टाइम ये दोनों गाड़ी में काफी मजे कर रहे थे, लेकिन तभी मियां अचानक से गाड़ी को रोक देती है क्योंकि गाड़ी के सामने एक घायल कंगारू आ गया था। मगर पहले तो मियां बार बार अपनी गाड़ी को कंगारू के पास लेकर जाती है ताकि वो कंगारू को पेन से आजाद कर सके, लेकिन मियां ऐसा नहीं कर पाती है। असल में मियां के माइंड में अपनी मॉम को लेकर अभी भी ट्रॉमा चल रहा था, इसलिए मियां उस कंगारू को खत्म तो नहीं कर पाती है, लेकिन वो अगले ही पल अपनी कार लेकर वहां से निकल गई थी। खैर, जिसके बाद हम घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर मियां अपनी दोस्त जेड से मिलती है, जहाँ पर वो जेड को याद दिलाती है कि तुम अपने भाई को पिक करना भूल गई थी। जिस पर कि जेड उसे बोलती है कि नहीं, मैं भूली तो नहीं थी, मैं अपने बॉयफ्रेंड डैनियल के साथ टाइम बिता रही थी, इसलिए मैं आने में थोड़ा सा लेट हो गई। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि असल में डैनियल पहले मियां का दोस्त हुआ करता था, लेकिन वो अभी के टाइम में जेड का बॉयफ्रेंड बन चुका था, जिससे मियां को कुछ भी दिक्कत नहीं थी। मगर बात ही बात में जेड मियां को एक वीडियो दिखाती है, जिसके अंदर एक लड़के की आंख काफी बड़ी और काली हो गई थी। दिखने में ऐसा लग रहा था कि वो लड़का पोजेस हो चुका है। खैर, ये दोनों बातें कर रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर इनका एक तीसरा दोस्त आता है, जो कि इन दोनों को पार्टी में इन्वाइट करने के लिए आया था। लेकिन पहले तो मियां पार्टी में जाने के लिए मना कर देती है, लेकिन फोर्स करने के बाद फाइनली वो जाने के लिए मान जाती है। मगर वहां जाने पर मियां को पता चलता है कि असल में ये लोग यहाँ पर कोई पार्टी करने नहीं आए थे, बल्कि ये लोग एक हॉरर गेम खेलने आए थे, जिसका नाम होता है टॉक टू मी। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको गेम का नियम समझा देता हूँ ताकि आपको वीडियो समझने में ज्यादा इजी हो। ओके, तो गेम शुरू करने के लिए कैंडल जला के एक अजीब से हाथ को पकड़ के बोलना है टॉक टू मी, यानी कि मुझसे बात करो। और गेम खत्म करने का भी काफी सिंपल तरीका होता है। 90 सेकंड पूरा होने के बाद आपको हाथ को छोड़ना पड़ेगा, कैंडल को भी बुझाना पड़ेगा, जिसके साथ ये गेम खत्म हो जाएगा। खैर, मियां ने भी सारी चीजें वैसे ही किया था, लेकिन जैसे वो हाथ पकड़ के बोलती है टॉक टू मी, उसे अपने सामने एक डरावनी लेडी दिखाई देती है, मतलब कि गेम सच में काम कर रहा था। मगर पहले तो मियां ने डर के हमारे हाथ को छोड़ दिया था, लेकिन वो अपने दोस्तों के बार बार बोलने के बाद वापस से गेम को खेलती है, जहां पर वो इस बार बोलती है लेट यू मी, यानी कि मेरे अंदर आ जाओ। लेकिन जैसे मियां बोलती है कि मेरे अंदर आ जाओ, इतना बोलने के बाद ही मियां काफी अजीब अजीब हरकतें कर रही थी, मानो किसी आत्मा ने सच में मियां को पोजेस कर लिया हो। जिसके बाद मियां काफी अजीब तरीके से हंसने लगती है और वो जेड के भाई रायली को बोलती है कि वो तुम्हारे पीछे खड़ा है, वो तुम्हें पसंद करता है, वो तुम्हें कभी न कभी तो लेकर ही जाएगा। लेकिन ये सब बातें सुनने के बाद ऑब्वियसली रायली को काफी डर लग रहा था और वो यहाँ पर ये सोच रहा था कि वो तो अपने दोस्तों के बीच में बैठा है, फिर उसे कौन ले जाना चाहता है, आखिर उसके पीछे कौन खड़ा है, उसे कौन ले जाना चाहता है, आखिरकार मियां किस बारे में बात कर रही थी। लेकिन इससे पहले कि मियां और कुछ बोल पाती, 90 सेकंड पूरा हो गया था, जिसके साथ ये गेम खत्म हो जाता है। सबसे पहले मियां के हाथ से उस अजीब से हाथ को ले लिया जाता है, कैंडल को भी बंद कर दिया जाता है, जिसके साथ ये गेम ऑफिशियल तरीके से बंद हो गया था। गेम खत्म होने के बाद हम घर का सीन देखते हैं,
जहाँ पर रायली को कमरे में सोने में काफी डर लग रहा था, इसलिए वो अपनी बहन के कमरे में सोने के लिए जाता है, लेकिन उसकी बहन उसे अपने कमरे से बाहर निकाल देती है। खैर उसकी बहन ने तो उसे अपने कमरे में सुलाने से मना कर दिया था, इसलिए वो बाहर जाके सोफे पर सो जाता है जहाँ पर आज रात मिया सोने वाली थी। जहाँ पर मिया अपने सपनों के बारे में रायली को बताती है। बेसिकली मिया अपने सपने में एक कांच यानी मिरर को देखती है, लेकिन अजीब बात यह होता है कि उस कांच के अंदर मिया का रिफ्लेक्शन दिख नहीं रहा था। मगर ये सपना तो रायली को भी समझ में नहीं आता है, इसलिए रायली बात को बदल के बोलता है कि बताओ जब तुम गेम खेल रही थी तब तुम्हें अंदर से क्या लग रहा था? क्या तुम एक्टिंग कर रही थी या फिर वो सब कुछ सच था? क्या तुम सच में पोजेस हुई थी? जिस पर मिया रायली को बताती है कि जब मैं गेम खेल रही थी तब मुझे ऐसा लग रहा था मानो मैं अपनी बॉडी से आजाद होकर आसमान में उड़ रही थी। मगर इतनी बातें सुनने के बाद रायली सो गया था, इसीलिए मिया उसके हाथ से फोन लेकर उसके बालों को प्यार से सहलाती है, जिसके बाद वो खुद भी सो गई थी। लेकिन तभी हम एक डिमोनिक हैंड को देखते हैं जो कि रायली के बाल को प्यार से सहला रही थी, लेकिन रायली को कुछ भी पता नहीं चलता है। जिसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी दोस्त रायली के घर पे रुके थे, लेकिन तभी यहाँ पर रायली की मॉम आती है जो कि सभी को समझा रही थी घर को ज्यादा गंदा मत करना, घर में ज्यादा नशा मत करना। इतना बोलने के बाद वो किसी काम से घर से बाहर चली गई थी। लेकिन इन सब का प्लान तो कुछ और ही होता है। असल में ये लोग आज फिर से उस डिमोनिक हैंड से गेम खेलने वाले थे, इसीलिए तो सभी दोस्त एक जगह पर इकट्ठा हुए थे। लेकिन मिया को यहाँ पर यह जानने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है कि बताओ ये हाथ किसका है, इसे किसने बनाया और ये काम कैसे करता है। जिस पर कि वो लड़का बोलता है कि मुझे इस हाथ के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि इस हाथ को एक मीडियम यानी कि एक तांत्रिक के हाथ से काटा गया था। एंड काटने का रीजन ये होता है कि इस हाथ की मदद से हम दूसरी दुनिया के आत्माओं से बात कर सकते थे। मतलब आसान भाषा में समझाऊं तो आत्माओं के दुनिया से जुड़ने के लिए ये हाथ एक दरवाजे के जैसे काम कर रहा था। वेल बैक टू स्टोरी। सभी लोग गेम खेल रहे थे, सबके अंदर कोई ना कोई आत्मा आती है, सभी लोग काफी अजीब अजीब हरकतें भी कर रहे थे। लेकिन तभी बारी आती है रायली की, लेकिन उसकी बहन जेड उसे गेम खेलने से मना करती है, लेकिन रायली उसकी बात नहीं मान रहा था, इसलिए जेड गुस्से में रूम से बाहर चली जाती है। लेकिन तभी हम मिया को देखते हैं जो कि रायली को गेम खेलने का परमिशन दे देती है, इसलिए रायली भी गेम खेलने के लिए मान जाता है। लेकिन जैसे ही रायली बोलता है टॉक टू मी, अगले ही पल वो बोलता है कि मेरे अंदर आ जाओ, जिसके अगले ही सेकंड रायली पोजेस हो गया था। एंड गेस व्हाट, रायली के अंदर कोई और नहीं बल्कि मिया की मोम की आत्मा आ गई थी, और तो और वो मिया से बातें भी करती है। अब देखा जाए तो मिया को भी यकीन हो गया था कि रायली के अंदर उसकी मोम की आत्मा आ गई है, लेकिन इससे पहले कि वो ज्यादा बातें कर पाती गेम का 90 सेकंड पूरा हो गया था, मतलब गेम को बंद करना पड़ेगा। लेकिन तभी रायली के अंदर एक और आत्मा आ जाती है, जिससे रायली काफी वायलेंट होकर अपने ही सर को टेबल पे पटकने लगता है, जिससे रायली का सर काफी इंजर्ड हो गया था। लेकिन तभी यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं जो कि रायली को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाते हैं। एंड पुलिस को बुलाने वाला कोई और नहीं बल्कि इनके ही ग्रुप में से किसी ने तो फोन करके बुला लिया था। जिसके बाद हम मिया को देखते हैं जो कि रायली से मिलने के लिए हॉस्पिटल जा रही थी, लेकिन मिया के मन में काफी डर लग रहा था, क्योंकि मिया को पता होता है कि हॉस्पिटल जाने के बाद रायली के फैमिली को जवाब तो देना ही पड़ेगा। एंड देखा जाए तो रायली को गेम खेलने की परमिशन मिया नहीं दिया था, इसीलिए मिया को पहले से पता होता है कि हॉस्पिटल जाने के बाद वहाँ पे क्या होने वाला है। एंड देखा जाए तो यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि मिया ने सोचा था। रायली की मॉम मिया के ऊपर काफी गुस्सा करती है, रायली की बहन जेड भी मिया के ऊपर काफी गुस्सा करती है, जिससे कि मिया काफी दुखी हो गई थी और वो रायली के एक दोस्त के साथ अपने घर पे चली जाती है। मगर घर जाने के बाद मिया को वहाँ पर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, इसलिए मिया रायली के दोस्त को बोलती है कि आज रात तुम यहीं पे रुक जाओ। एंड वो लड़का भी समझदार था, वो समझ जाता कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे में मिया को रात में अकेला तो नहीं छोड़ना चाहिए, इसीलिए वो यहाँ पे रुक जाता है। लेकिन सोने से पहले मिया अपनी मॉम की एक वीडियो देखती है, जिसके बाद वो भी सो गई थी। लेकिन तभी हम मिया का एक नाइटमेयर देखते हैं जहाँ पर मिया सपने में ये देख रही थी कि उसकी माँ किस तरीके से खत्म हो चुकी है। एंड वो ये देखने के बाद डर के मारे उठ जाती है। लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि उसके हाथ के नाखून किसी ने तो बाहर निकाल लिए थे। जिसके बाद यहाँ पर मेरा फेवरेट चीज होता है, यानी कि सपने के अंदर सपना देखना। जिसके अगले ही पल वो डर के मारे उठ जाती है, तब उसे दिखाई देता है रूम के कोने में एक डीमन, जिसे देखने के बाद वो ऑब्वियसली काफी डर गई थी। लेकिन वो डीमन मिया को तो कुछ भी नहीं करता है, लेकिन वो रायली के दोस्त के पास जाके उसके पैर को काफी अजीब तरीके से लिप कर रहा था, मतलब कि चाट रहा था या फिर चूस रहा था। खैर मिया उस लड़के को बार बार उठाने की कोशिश करती है कि देखो वो डीमन तुम्हारे पैर के साथ क्या कर रहा था, लेकिन जब वो लड़का उठ के देखता है तो वहां पर कोई डीमन नहीं था, बल्कि मिया ही उसके पैर को चूस रही थी। ये देखने के बाद तो वो लड़का भी काफी डर गया था और वो डर के मारे मिया से पीछे हट जाता है। जिसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर रायली की हालत सच में काफी बुरी होती है। लेकिन तभी अचानक से रायली अपनी बहन के हाथ में काफी जोर से काट लेता है, जिसके बाद वो काफी अजीब तरीके से हंसते हुए अपने सर को दीवार में फोड़ने लगता है, मतलब कि वो शैतान वापस से रायली के अंदर आ चुका था। लेकिन अजीब बात यह होता है कि इस बार तो इन लोगों ने हाथ का यूज भी नहीं किया था, फिर वो शैतान रायली के अंदर आया तो आया कैसे। मगर इन सब चीजों से मिया काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ उसी लड़के से मिलने जाती है जिसे हमने फिल्म के शुरुआत में देखा था। लेकिन उस लड़के से भी मिलने का कुछ खास फायदा होता नहीं है, क्योंकि वो लड़का इन्हें वही बातें बताता है जो कि पहले से इन सभी को पता था। वहां से कोई मदद ना मिलने के बाद सभी लोग अपने अपने रास्ते
निकल गए थे क्योंकि सबको ऐसा लग रहा था कि अब वो रायली को नहीं बचा पाएंगे। लेकिन तभी मिया एक बात पर ध्यान देती है, जरूर गेम बंद करते टाइम कुछ ना कुछ बच गया होगा, इसलिए वो शैतान अभी तक रायली के अंदर था। मगर तभी मिया को अचानक से याद आता है कि हाँ, उस दिन गेम खेलते टाइम रायली अपने सिर को पीटने लग गया था। इसी के चक्कर में उन लोगों ने कैंडल को तो बंद ही नहीं किया था और गेम को ऐसे ही बंद कर दिया था। तो हो सकता है कि वो शैतान गेम अधूरा रहने की वजह से अभी तक रायली के अंदर हो। खैर उसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर मिया वापस से रायली को गेम खिलवाने की कोशिश करती है ताकि वो इन सब चीजों को बंद कर सके। लेकिन रायली की इतनी ज्यादा बुरी हालत होती है कि रायली यहाँ पे कुछ भी बोल ही नहीं पाता है। लेकिन मिया को ऐसा लग रहा था कि रायली मर चुका है, इसलिए वो खुद ही गेम खेलती है जहाँ पर वो बोलती है टॉक टू मी रायली की आत्मा, यानी कि रायली की आत्मा मुझसे बात करो। एंड उसका ये प्लान काम कर जाता है। जैसे मिया गेम खेलती है उसे अपने सामने एक छोटी बच्ची की आत्मा दिखाई देती है जिसे वो बोलती है कि मेरे अंदर आ जाओ। बट जैसे वो छोटी बच्ची की आत्मा मिया के अंदर जाती है, मिया खुद को दूसरी दुनिया में पाती है, यानी कि स्पिरिट वर्ल्ड में पाती है, जहाँ पर रायली की आत्मा को बहुत सारे डीमंस ने पकड़ लिया था। ये सब देखने के बाद मिया काफी डर गई थी और वो डर के मारे होश में आ जाती है, जिसके बाद वो सीधा अपने घर पे चली गई थी क्योंकि मिया को हॉस्पिटल के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ फील हो रहा था। घर पे जाने के बाद मिया अपने डैड से मिलती है, जहाँ पर उसके डैड उसकी माँ के द्वारा लिखा हुआ एक खत पढ़ के सुनाते हैं जो कि उसकी मॉम ने लिखा था खुद को खत्म करने से पहले। असल में उस खत के अंदर कुछ ऐसा लिखा था, मिया मेरी बच्ची, उम्मीद है कि तुम खुश होगी, तुम्हारे डैड के साथ तुम बिल्कुल खुश होगी, और मैं तुम्हें बता दूं कि मैं यहाँ आने के बाद बिल्कुल खुश हो तो तुम मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करना। मिया को ये सब पढ़ने के बाद काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर एक शैतान आता है मिया की मॉम के रूप में, जो कि मिया को बार बार बोल रही थी कि तुम्हारे डैड झूठे हैं, चिट्ठी नकली है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ। बेसिकली वो शैतान मिया को भड़काने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वो शैतान मिया के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन मिया खुद को बचाने के चक्कर में शैतान के गले में कैंची घुसा देती है। लेकिन अगले ही पल मिया को रियलाइज हो जाता है कि उसने जिसके गले में कैंची घुसाया था वो कोई और नहीं बल्कि उसके ही डैड थे जो उसे शैतान दिख रहे थे। जिसके बाद मिया अपनी दोस्त जेड को फोन करके बोलती है कि जल्दी से मेरे घर पे आ जाओ क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने गलती से अपने ही डैड को खत्म कर दिया। खैर ये सब बातें सुनने के बाद जेड भी अपने भाई को हॉस्पिटल में छोड़ के वहाँ से निकल जाती है ताकि वो मिया के पास जा सके। लेकिन तभी हम मिया को देखते हैं जो कि जेड को घर पे बुला के खुद ही हॉस्पिटल चली गई थी ताकि वो जेड के भाई रायली को खत्म कर सके। और देखा जाए तो मिया ये सब कुछ अपने मर्जी से नहीं कर रही थी, बल्कि मिया को तो शैतान ने पोजेस कर लिया था, इसलिए मिया ये सब ऐसे कांड कर रही थी। खैर मिया ने रायली को व्हीलचेयर पे बैठा दिया था, जिसके बाद वो रायली को कहीं तो लेके जा रही थी। लेकिन तभी हम जेड को देखते हैं जो कि मिया के घर पे पहुंच गई थी, और वो घर पे पहुंचने के बाद मिया के डैड की बुरी हालत देखती है, जिसे देखने के बाद उसे सारी बातें समझ में आ जाती है कि मिया ने उसके साथ ट्रिक किया था। इसीलिए जेड फटाक से अपनी मॉम को फोन करके बोलती है कि जल्दी से भाई के कमरे में जाओ क्योंकि मिया रायली को खत्म करने वाली है। लेकिन तभी हम मिया को देखते हैं जो कि रायली को व्हीलचेयर पे डाल के मेन रोड पे आ गई थी, और वो सोच रहे थे क्या उसे रायली को खत्म करना चाहिए या फिर उसे रायली को छोड़ देना चाहिए। मिया इस बारे में काफी कंफ्यूज हो गई थी। लेकिन तब भी यहाँ पर एक शैतान मिया की मॉम के रूप में आता है जो कि मिया को बार बार फोर्स कर रही थी कि उसे रायली को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन मिया खुद के ऊपर कंट्रोल करते हुए रायली को तो कार के सामने नहीं फेंकती है, लेकिन वो खुद ही गाड़ी के सामने कूद गई थी, लेकिन वो किसी तरीके से बच जाती है। लेकिन जब वो वापस से हॉस्पिटल के अंदर जाती है तब वो खुद को आईने में देखती है, जहाँ पर मिया को उसका रिफ्लेक्शन दिख नहीं रहा था, मतलब कि मिया का बुरा सपना अब सच हो चुका है। असल में मिया तो उसी टाइम पे खत्म हो गई जब वो कार के सामने कूद रही थी। जैसे उसने कार के सामने कूदा, कार ने उसे कुचल दिया और मिया को कोई भी नहीं बचा पाया। खैर खत्म होने के बाद मिया इस आत्माओं के दुनिया में पहुंच गई थी, लेकिन तभी मिया को यहाँ पर एक जलता हुआ कैंडल दिखाई देता है, जहाँ पर कोई तो बोलता है टॉक टू मी, यानी कि मुझसे बात करो। असल में ये गेम वापस से कोई खेल रहा था, जहाँ पर वो लड़का बोलता है कि लेट यू मी, यानी कि मेरे अंदर आ जाओ, जिसके बाद मिया की आत्मा उस लड़के के अंदर घुस जाती है। लेकिन हमें यहाँ पर यह नहीं बताया जाता कि वो हाथ किसके पास था, वो हाथ उस लड़के के पास कैसे पहुंचा, उसके ग्रुप के पास कैसे पहुंचा। इसी कंफ्यूजन एंडिंग के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो बस ये थी आज की फिल्म की कहानी। मूवी काफी सिंपल है, डरावना हाथ, डरावना गेम, सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पर एक दो थ्योरी वगैरह बनता है, लेकिन मैं आपको आज वो नहीं दूंगा क्योंकि मेरा गला बहुत खराब है, मुझसे नहीं बोला जा रहा। ओके, माना कि मेरा गला खराब है, फिर भी मैंने आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश तो किया, लेकिन ये वीडियो उतना अच्छा बना नहीं जितना कि मैंने सोचा था। तो इसे लाइक वगैरह करने की जरूरत नहीं है, आपने देख लिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।